Co-powered by Techno। भारत में सरकारी नौकरी की कोई भी वैकेंसी हो, नौकरी पाने वालों की लंबी कतार लग जाती है। 100 से 150 की वैकेंसी के लिए लाख सवा लाख लोगों का अप्लाई करना तो आम बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी नौकरी का दूसरा नाम है स्टेबिलिटी। इस पक्की नौकरी के चक्कर में लोग सालों तैयारी करते हैं, जुगाड़ बैठाते हैं, लेकिन अब शायद सरकारी नौकरी भी पक्की नहीं रह गई है। पिछले कुछ साल में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार मार्केट कैप के हिसाब से देश की टॉप 16 सरकारी कंपनियों में से 4 को छोड़ दें तो बाकी सभी में वित्त वर्ष 2024 के दौरान कर्मचारियों की संख्या में गिरावट देखी गई है। अंग्रेजी समाचार चैनल CNBC TV 18 के एनालिसिस के अनुसार बीते साल कोल इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे 12 PSU में कर्मचारियों की संख्या घटी है। इन सरकारी कंपनियों में वित्त वर्ष 2024 में कर्मचारियों की संख्या में कुल मिलाकर 23,306 की कमी दर्ज की गई है। अब जान लेते हैं कि किस सरकारी कंपनी में कितने कर्मचारी घटे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां कर्मचारियों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट कोल इंडिया में देखी गई है। कोल इंडिया में हर साल 4 से 5% कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान कर्मचारियों की संख्या में 10,349 की शुद्ध कमी दर्ज की है। वित्त वर्ष 2023 में इसके कर्मचारियों की संख्या में 9,340 की कमी आई थी। कोल इंडिया के कुल खर्च में इसके वेतन बिल की हिस्सेदारी 48% है। कर्मचारियों की संख्या में कमी की वजह से वित्त वर्ष 2024 में वेतन बिल 1% घटकर 48,783 करोड़ रुपए रह गया है। ऐसा ही ट्रेंड बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एनर्जी और खनिज तक सभी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। बैंकिंग के क्षेत्र में जहां प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ रही हैं, वो हाल के दिनों में सबसे ज्यादा रोजगार आकर्षित करने वाला क्षेत्र रहा है। वहीं सरकारी बैंकों में लगातार कर्मचारियों की संख्या घट रही है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI की बात करें तो इसने वित्त वर्ष 2023 में अपने कर्मचारियों की संख्या में 8,392 और वित्त वर्ष 2024 में 3,562 की कमी देखी है। बैंक के कर्मचारियों की संख्या वित्त वर्ष 2019 से अब तक 10% या 25,000 एम्प्लॉयज कम हो चुकी है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक सहित ज्यादातर सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की संख्या में वित्त वर्ष 2024 के दौरान कमी आई है। PSU की मौजूदा क्षमता की बात करें तो 31 मार्च 2024 तक SBI के कर्मचारियों की संख्या 2,32,296 थी, जो लिस्टेड PSUs में सबसे ज्यादा है। कोल इंडिया लगभग 2,30,000 कर्मचारियों के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में मार्च 2024 के आखिर तक 1,02,349 कर्मचारियों के साथ तीसरे नंबर पर है। कुछ सरकारी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनमें वित्त वर्ष 2024 में नए कर्मचारी जुड़े हैं। इन कंपनियों में SBI लाइफ इंश्योरेंस, गेल इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने वित्त वर्ष के दौरान करीब 3,100 कर्मचारी जोड़े, जबकि अन्य कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या में 215 तक की बढ़ोतरी हुई है। Co-powered by Techno।